बात करेंगे त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक चरण में 16 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च 2023 को होगी। कुल मिलाकर इस राज्य में जो मतदाता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। 28,13,478 मतदाता हैं जो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य में मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं उनकी संख्या 3,328 है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा बलों का उपयोग किया गया है, सख्ती की गई है। पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साल 2018 में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। विप्लव देव कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन मई 2022 में बीजेपी ने आईपीएफटी से गठबंधन कर लिया। इसके बाद माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2018 चुनाव में भाजपा को 60 में से 35 सीटें मिली थीं। वहीं लेफ्ट पार्टीज को 16 सीटें मिली थीं और आईपीएफटी 8 सीटों पर जीती थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में नवगठित राजनीतिक दल टिपरा मोथा की भूमिका पर भी सबकी निगाहें लगी हैं। क्या त्रिपुरा की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं? वैसे नॉर्थ ईस्ट सियासी दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है। इसलिए मुद्दा आपका में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के जो समीकरण हैं, क्या संकेत हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन से मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान उठ रहे हैं और चुनाव घोषणा पत्र जो विभिन्न दलों का आया है उसके क्या मायने हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी इस समय मौजूद हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुकन जी से हम बात करेंगे। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ इस समय साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील के चौधरी जी। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप जी मैं आपसे करूंगा। त्रिपुरा का विधानसभा चुनाव, जाहिर सी बात है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें आसाम के बाद त्रिपुरा की सियासत खासी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप कैसे देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को, क्या संकेत हैं? जैसे आपने कहा, ये बहुत ही दिलचस्प होगा कई कारणों से। पहली कारण तो ये है कि 2018 में जब ये भाजपा जब अपने दम पे बहुमत लेके आई थी तो किसी को उम्मीद नहीं था कि इतनी भारी बहुमत से वो जीतेगी, क्योंकि उसे त्रिपुरा को लेफ्ट वामपंथी दलों का गढ़ माना जाता था। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, मानिक सरकार साहब जिसकी बहुत ही अच्छी छवि थी, क्लीन इमेज चीफ मिनिस्टर, वो 2 दशकों से ऊपर वो चीफ मिनिस्टर रहे। तो उस मायने में बीजेपी ने एक इतिहास रचा था, एक ऐसे जो जिसे अंग्रेज़ी में रेड फोर्ट कहते हैं, उसको ब्रीच करके वो सरकार बना के। पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या क्या अंतर हुए हमें ये समझना चाहिए। पहली बात, कुछ बीजेपी में अपने में ही थोड़े से अंतर विरोध रहे हैं, उसी के कारण हमने देखा कि नेतृत्व बदले। विप्लव कुमार देब जो चीफ मिनिस्टर थे उनको बदल के मानिक साहा है अभी। सुदीप रॉय बर्मन जो है वो बड़े दिग्गज नेता, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, वापस कांग्रेस में चले गए। आपने जैसे शुरुआत में कहा तिपरा मोथा, जो एक त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल्स रीजनल अलायंस, ये एक जो जनजाति है, आदिवासी लोगों का ये पार्टी है जी। वो उनका जो हेड है प्रद्युत देव वर्मा, वो पहले कांग्रेस में थे, अब उनकी अपनी पार्टी है। उन्होंने हाल ही में जो पंचायत पोल्स हुए उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो लगभग 60 में से 42 सीटों में वो प्रतिनिधि वो उतार रहे हैं और उनका जो ट्राइबल आउटरीच है बहुत ज़बरदस्त है। तो वो बोल रहे हैं कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के राजा के परिवार से हैं, त्रिपुरा के जो राजा रहे हैं उनके बेटे हैं। और उनका ये भी मानना है कि किंग विल बी द किंग मेकर। ये कहा जा रहा है कि वो खुद राजा के परिवार से हैं, लेकिन वो कौन किंग होंगे, वो किंग मेकर के भूमिका निभाएगी। तो बहुत दिलचस्प है, मुझे ऐसा लगता है। और लास्ट में ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस और वामपंथी जो आपस में भिड़ते रहते हैं केरल में, वो साथ आ गए हैं। तो उसका क्या होगा इस समीकरण का? तो ये सारे मुद्दा हमें देखना पड़ेगा क्या। लेकिन चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, टफ भी होगा। जी बिल्कुल, दिलचस्प इस मामले में भी होगा क्योंकि जो त्रिपुरा है
वो 25 साल तक लेफ्ट पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस गढ़ को तोड़ा, अपना आधार बनाया, अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक बड़ा सत्ता परिवर्तन त्रिपुरा में देखने को मिला। लेकिन इस बार कई नए समीकरण उभर के आए हैं, नए दल उभर के आए हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, दलों के बीच गठबंधन हो रहे हैं। जो कल तक आपस में लड़ते थे वो सत्ता के लिए विपक्ष में एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं त्रिपुरा की सियासत को? क्या समीकरण बदल गए हैं? इस बार क्या चुनौती बीजेपी के सामने होगी? लेफ्ट के सामने क्या चुनौती होगी? देखिए, हम जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की चुनौती की बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक नई तरह की चुनौती पैदा कर रही है, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ एक तो आदिवासी समाज के बीच की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। त्रिपुरा की 60 सीटों में से 30 सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें आदिवासियों के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। उन 20 सीटों पे हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ के जो महाराज हैं माणिक देव बर्मन जी, उनका भी प्रभाव है और दूसरा प्रभाव वहाँ की जो आदिवासियों के बीच की पार्टी है उसका है। तो यदि हम उन दोनों के बीच का बंटवारा देखें तो हो सकता है जिस तरीके का स्टैंड वो लेके चल रहे हैं कि त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा बनना चाहिए जी, उसके चलते सीपीएम और कांग्रेस के साथ अभी तक कोई गठबंधन नहीं हुआ। और अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि माननीय राजा साहब और अमित शाह जी के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है और काफ़ी लंबी बैठक चली है। उस बैठक में कहा तो जाता है कि ग्रेटर त्रिपुरा को लेकर चर्चा हुई है होम मिनिस्टर के साथ, पर मुझे लगता है कि चुनाव की इस बेला में होम मिनिस्टर के साथ यदि महाराजा साहब की बैठक हो रही है तो उस बैठक के पीछे जरूर चुनावी निहितार्थ होगा। तो ये भी हो सकता है कि इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नई चुनौती ये खड़ी की जा रही हो कि जो आदिवासी वोट हमारे साथ है वो तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है वो सीपीएम और कांग्रेस की तरफ नहीं जाने पाए क्योंकि उससे वो मजबूत होंगे। इसलिए राजा साहब की जो पार्टी है उस वोट को वहां पे कवर करेगी और सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन कहीं ना कहीं सत्ता से पीछे रखा जा सकता है। जी बिल्कुल। बात आदिवासियों की मैं पहले कर लेता हूं क्योंकि अच्छी खासी आदिवासी जो एसटी सीटें हैं अच्छी खासी त्रिपुरा में हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ आईपीएफटी दल है जिसके अपना एक आधार है आदिवासियों के बीच में। 8 सीटें पिछली बार जीती थीं और इस बार जो समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, जो नया दल बना है वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच जो आदिवासी प्रभाव वाली सीटें हैं उनमें अपना प्रभाव रखता है। टिपरा मोथा, और इसका जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि 2021 में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो चुनाव हुए थे इसमें टिपरा मोथा ने 30 में से 18 सीटों पर कब्जा किया था। ये आधार दिखाती है। सुनील जी, मैं ये समझना चाहता हूं क्योंकि बात हम आदिवासियों की कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों की कर रहे हैं, जाहिर सी बात है देश में आदिवासी गौरव की बात भी है। देश में पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी हैं। आदिवासियों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। इस बजट में भी खासा काम आदिवासियों के लिए है। दूसरी ओर जो विपक्ष है, जो भाजपा विरोधी दल है, वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच अपनी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पार्टी का मैंने मोथा टिपरा मोथा जो पार्टी है उसका जिक्र किया, आप कैसे देखते हैं? अगर हम आदिवासियों को केंद्र में रखकर जो समीकरण बन रहे हैं त्रिपुरा में उसी की ही बात करें, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या मैं कहूँ कि 3 बड़े बिंदु हैं जिस पर त्रिपुरा का चुनाव ये आधारित होने जा रहा है। सबसे पहली बात है कि ये वास्तव में एक डिस्कोर्स है, विमर्श है संजातीयता बनाम जनजातीयता का। जब मैं संजातीयता की बात करता हूं तो हम देखते हैं कि भाजपा गठबंधन संजातीयता के माध्यम से ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के कन्वर्जेंस को फोकस कर रही है। ये बात स्वाभाविक है और आपने देखा कि बजट में भी 4 गुना जो पैसा बढ़ा है वो जनजातियों के लिए बढ़ाया है। और भाजपा का आईपीएफटी के साथ जो अलायंस है वो वास्तव में जनजातियों को संजातीयता के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। तो संजातीयता बनाम जनजातीयता को हम देख सकते हैं और भाजपा ट्राइबल्स को भी अपने साथ लेकर चल रही है और भाजपा का जो आईपीएफटी के साथ जो अलायंस है वो उस चीज़ का सूचक है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि हम देखेंगे भाजपा का जो गठबंधन है वो नए त्रिपुरा की बात करता है, न्यू त्रिपुरा, जिसमें जनता की आकांक्षाएं हों, जनता की उपलब्धियां हों, उनका समारोपण हो। विपक्ष है वो जो तिपरा मोथा के द्वारा लिया जा रहा है वो ग्रेटर
त्रिपुरा की बात करता है। तो नया त्रिपुरा और ग्रेट त्रिपुरा, एक ये विमर्श नजर आ रहा है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, भाजपा बार बार इस बात को कह रही है कि ये डबल इंजन ऑफ डेवलपमेंट है जो त्रिपुरा के लिए बहुत 5 वर्ष में बहुत विकास उन्मुखी रहा है। और कांग्रेस और वामपंथियों का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो डबल इंजन नहीं, वो ट्रबल इंजन ना हो जाए, इस चीज को भी भाजपा वहां पे प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है। जी संदीप जी, ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग लगभग हर दल उसके समर्थन में दिख रहा है। ये क्या मांग है, कितने लंबे समय से मांग चल रही है और इसका क्या प्रभाव राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, वहाँ क्या है कि त्रिपुरा में एक थोड़ी सी, मैं विभाजन तो नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी टेंशन रहती है। जो वहाँ के इंडिजिनस आदिवासी लोग हैं और जो नॉन इंडिजिनस लोग हैं, जो सेटलर्स है, वो जैसे कि आपको पता है त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है। तो जब देश का विभाजन हुआ था, बहुत सारे जो हिंदू बंगाली फैमिलीज़ थे वहाँ सेटल हो गए। बाद में 71 के बाद भी जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, वहाँ उस दौरान भी लोग आके वहाँ सेटल हो गए। और लगभग जो है वहाँ बंगाली बोली जाती है, लेकिन उनका जो एक इंडिजिनस आदिवासियों का एक अपना लैंग्वेज है, अपना हिस्ट्री है, अपना कल्चर है। जो लैंग्वेज है कोक बोरोक लगभग ख़त्म होते जा रहा है। वो बोला नहीं जाता, वैसे पॉपुलर नहीं है। ठीक उसी तरह उनका अपना कल्चर है, हिस्ट्री है। तो ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का एग्जैक्ट क्या फॉर्मुलेशन प्रद्युत माणिक्यदेव वर्मा ने लाया है, वो तो जैसे राकेश जी बोल रहे थे, उसकी चर्चा तो वो इनफॉर्मल लेवल पे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से हुआ, लेकिन